चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा प्राणक्षमुखा दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर वो मग पंथ को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पद खोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। तमेव विद्या जडं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वंदनमारोग्यार्थे अभिवंदनम्। शीतलीं तं जगन्माता शीतलीं तं जगत्पिता शीतलीं तं जगद्धात्री श्री शीतलाय नमो नमः। हस्ते पुष्पं गृहीत्वाथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओं। जगनेन जगमय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादीयनागं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवा। हरि ओं।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तकामकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्लभ प्रबाल तुलसी दलमाञ्जरीभि स्त्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनसे सुमन सुगंधे बहार पुष्पांजलि अर्पित करो सब देव करो स्वीकार। श्री भगवते बालकृष्णाय नमः। चरण कमल मध्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सौनकादिक 88,000 ऋषियों की जय। समस्त भक्तों से आग्रह है सभी भक्त अपने अपने आसन पर आसीत हो जाएं। जहां तक ध्वनि यंत्र के द्वारा आवाज जा रही है समस्त भक्तों से पुनः आग्रह है निज कार्यों को विराम देकर के यथाशीघ्र कथा प्रांगण में पधारे। पितरों को तारण तरण करने वाली श्रीमद् भागवत वार्ता को सुने और अक्षय पुण्य के भागी बने। जय हरि जय श्री श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पितृचरण कमले नमः। मातृचरण कमले नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यत्यहं प्रणतपालिभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिन्दुफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादितमे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मेरी भवबाधाहरो श्रीराधानागर सोई जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुतियो। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न होए दुखारी सब होए निरोग भगवन सब होए धन धान के भंडारी
सब भद्र भाव देखें सदमार्ग के पथिक हों दुखिया न कोई होवे सृष्टि के प्राण धार। संसार सब दुखिया रहे न को जय अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूर भूत धन दान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष से जित गया को सौभाग्य दो मिले भरोसा आपका हमें सदा जगती आशा तेरे नाम की बनी रहे भगवे। राधा रानी की हो आपसे हमें बचाइए करके दया दया अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में दे दीनता है मेरे करता हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान 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 दीजिए दया धर्म का दान। बोले भागवत भगवान की जय हो माँ के बिहारीलाल की जय हो। कथा पंडाल में बैठे हुए सभी हमारे दादा बाबा सभी के हृदय में विराजमान बिहारी जी को इस बालक का बारंबार प्रणाम। भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें उनके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को हमारा बारंबार प्रणाम। कल हमने और आपने मिलकर के भक्त ध्रुव की कथा का श्रवण किया था विश्राम में।
भागवत जी में अनेक भक्तों की कथाएं हैं। अब कोई व्यक्ति कोई अधूरी सुनाए या कोई पूरी सुनाए तो व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है। भागवत जी 17 पुराणों से अलग है। 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। सत्रह पुराण आपने श्रवण की होगी। एक दिवस पहले कथा, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे थे, लेकिन जब समाधि में वेद व्यास जी चले गए तो ये पूरी दुनिया उनके ध्यान में आ गई थी। ये पूरी दुनिया जब देखा कि ये पूरी दुनिया तो खाती है, पीती है, सोती है, ऑफिस चली जाती है और आकर के फिर सो जाती है और कुछ नहीं करती। जब चिंतित हुए थे वेद व्यास जी, तब नारद जी के माध्यम से, गणेश जी की सहायता से ये पंचम वेद का निर्माण किया। ये पंचम वेद निराला। भागवत जी में रामायण जी, श्री रामचरितमानस जी, महाभारत और भक्तों का रस इसमें विराजमान है। भागवत जी कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत जी तो साक्षात श्री कृष्ण हैं और हम तो बालक हैं भैया। किसी विद्वान के मुख से, अच्छे किसी विद्वान के मुख से सुनोगे तो भागवत जी में केवल एक भक्तों का ही वर्णन है। महाभारत को देने का कारण क्या है? भागवत जी में जो कल हमने कथा श्रवण की थी, ध्रुव चरित्र, कर्दम ऋषि जी की जीवन गाथा हमने सुनी, सृष्टि वर्णन सुना था। सृष्टि वर्णन हमने सुना था, किस प्रकार हमारी और आपकी उत्पत्ति हुई है। ये भागवत जी के, देखिए ये मेरे सामने भागवत जी हैं, पढ़ लीजिए आप। प्रथम खंड हिंदी व्याख्या सहित, इसमें संस्कृत भी है और हिंदी सहित है। यही पुराण भागवत है। ये 2 खंडों में आती है। इसमें भागवत जी में सत्यव्रत राजा तक की कथा है और इससे आगे की कथा, ये प्रथम खंड है। द्वितीय खंड में जो कल हम आपको दर्शन कराएंगे, द्वितीय खंड का। अब ये प्रथम खंड है, ध्यान से सुनना। इसके चतुर्थ स्कंद में, चौथे स्कंद में ध्रुव जी की कथा आती है, जो हमने कल श्रवण की थी। कर्दम जी की कथा आती है और 9वां अध्याय है। कौन सा? 9वां अध्याय है। ये भागवत जी के प्रथम खंड में। हमने कल आपसे बोला
कि किसी का कोई भी प्रश्न हो तो शंका में नहीं रहना। तो किसी का ये प्रश्न हमारे पास आया कि जो कल की कथा महाराज जी ने सुनाई वो भागवत जी से अलग सुनाई, इसीलिए इसको दिखाने का मेरा कारण था। आप अपने घर जाना, भागवत जी का प्रथम खंड हो तो उसको खोलना, और ना हो तो वृंदावन से मंगवा लेना, अठखम्मा पर मिल जाएगी। फिर ये चौथा स्कंद और 9वां अध्याय आप पढ़ना, आपको ये ध्रुव चरित्र पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार सभी राधे राधे बोलेंगे। और जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है वो हिंदी में है या संस्कृत में? वो संस्कृत में। लेकिन किसी ने पूछा महाराज जी ये तुलसी बाबा को जिसमें हिंदी में लिखने की क्या जरूरत थी? अब ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनका उत्तर देना भी तो ठीक नहीं लगता। व्यक्ति खुद समझ जाता है। अर्थ का अनर्थ करते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं संस्कृत में। इसीलिए तुलसी बाबा ने, तुलसी बाबा कोई और नहीं, वही वाल्मीकि जी तुलसी भाई। तो तुलसी बाबा ने वही अपनी रामायण रामचरितमानस में भगवान की जीवन गाथा रामचरितमानस के अंदर हिंदी में लिख दी महाराज जी कि यदि व्यक्ति पर संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो व्यक्ति दोहा चौपाई हिंदी में तो पढ़ सकता है। इसीलिए रामचरित हिंदी में लिखी। और तीसरा, किसी ने हमसे पूछा था महाराज जी ध्रुव जी ने कितने वर्ष तक राज किया था? तो कथा तो आगे है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज किया था धराभूतल पर। 36,000 वर्ष तक राज किया। जब भगवान को इन्होंने प्राप्त कर लिया तब एक ही चीज मांगी कि आपके चरणों में भक्ति प्रदान। ये मन रूपी भौरा, ये मन रूपी भौरा आपके चरणों में लग जाए, बस ये मांगता हूं। तो भगवान ने कही मन मन भावे मूड हिलावे, इच्छा तो है राजगद्दी की और ऊपर से कहता है भक्ति चाहिए। जा मेरा आशीर्वाद है जो तेरे मन में इच्छा है वो पूरी हो। तो उत्तानपाद राजा की गद्दी भक्त ध्रुव को मिली। तपस्या करके जब लौट करके आए अच्छे अपने प्रकाश से अपना राज चला रहे, लेकिन महाराज ये जीवन है, इस जीवन का क्या भरोसा है? क्या से क्या हो जाए, मानव तेरे शरीर का पता नहीं तकदीर का। आगे चल करके ध्रुव जी के भैया की जब हत्या कर दी गई उत्तम की यक्षों द्वारा, तो भक्त ध्रुव पर सहन नहीं हुआ। तो भक्त ध्रुव भी जाकर के उनसे लड़ने लगे, बाण पर बाण चलाने लगे, बाणों की बौछार करने लगे। एक बार तो यक्षों को पराजित कर दिया। जब 3-3 बाण एक एक यक्ष के माथे पर लगे थे, जब लगा हुआ देखा यक्षों ने तो वो गिरे के गिरे रह गए। लेकिन जब यक्ष पूरी मंडली इकट्ठी हो गई महाराज, जब उन्होंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, तब यक्षों ने भी बारिश की। इतनी वेगमाला से उन्होंने बारिश की कि भक्त ध्रुव को ढक दिया अपने बाणों से। कुछ देर के लिए भक्त ध्रुव
उन बाणों की बौछार में ढके रहे, लेकिन जब निकले तो समस्त यक्षों को मारते हुए आए। तो इनके बाबा लगते हैं मनु जी महाराज। तो मनु जी महाराज आए इनको समझाने के लिए। बोले देखो, गलत के साथ गलत नहीं किया जाता, पापी के साथ पापी नहीं बना जाता, मूर्ख के साथ मूर्ख नहीं बना जाता, अज्ञानी के साथ अज्ञानी नहीं बना जाता। और फिर तुम तो परम भक्त हो, तुम तो सुधर जाओ। एक बात और बतलाऊं, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकर्त मुर्दे की पहचान होती है। झुकेगा तो वही जिसमें कुछ गुण होंगे, और मूर्ख व्यक्ति तो केवल झिरेबाजी और बैसबाजी करने पर तुला रहता है। उदाहरण में समझ लीजिए, जिस प्रकार हरा भरा एक वृक्ष है, उस पर अमरूद आम जो भी लगे हुए हैं, तो उनकी डाली कैसे रहती हैं? झुकी रहती है कि नहीं? लेकिन ये जो सूखा सर्रा जो खड़ा रहता है, सर्रू को पेड़, जहाँ पे ना कोई फल को काम ना काउ काम को तो है ही नहीं, वो पेड़ वो सीधा खड़ा रहे, एक भी गुण नहीं उसके अंदर, लेकिन वो तक सीधा खड़ा रहता है। आंधी बारिश आती, तूफान आता, एक दिन टूट करके चकनाचूर हो जाता, लेकिन जो झुका हुआ वृक्ष है ना, वो हिल के डोल करके अपनी जगह पर ही अड़ा रहता है, लेकिन वो वृक्ष कभी टूटता नहीं। इसीलिए हमारे अंदर यदि ज्ञान होगा तो हम किसी से ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर अज्ञान की ज्योति होगी तो हम किसी ना किसी पर कुछ ना कुछ प्रश्न उठाते रहेंगे। और भैया तुलसी बाबा तो कहते हैं संसार में भांत भांत के जीव हैं भैया, बस तुम तो एक शब्द याद रखो, सिया राम में सब जग जानी और करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। भैया अपनी आत्मा दूसरे की आत्मा को समझो, अपना जैसा शरीर दूसरे को समझो। भैया ये बाणी है ना, इस बाणी का ही सबसे बड़ा खेल है। ऐसी वाणी बोलिए जो सुनते ही झगड़ा हुए है, नहीं सुनते ही झगड़ा नहीं करना है परीक्षित जी। ऐसी मीठी वाणी बोलो, समझदार हैं आप और ध्यान से कथा सुन रहे हैं। हम तो आप ही यदि कुछ 7 दिन में बदल जाओगे तो हम तो अपनी कथा को कृतार्थ समझेंगे कि हमारा कथा सुनाना सफल है। तो भैया हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। किसी के मन को ठेस पहुंचाना हमारा स्वभाव नहीं है, किसी को कष्ट पहुंचाना हमारा स्वभाव नहीं है। अब ये प्रश्न हमसे किसी ने पूछे थे, अब हम ना बताएं तो उसके मन को पीड़ा होगी क्या? नहीं। तो इसीलिए अब हमने सब पूरा बता दिया भागवत सहित। अब ये हमने तो लिखी नहीं, हमारे पुरखा दादा ने लिखी होगी। अब यदि इसको भी झूठा माने तो फिर भैया आगे कोई इलाज नहीं। ये तो ग्रंथ है भैया, जो इसमें लिखा तो वो तो बोलना पड़ेगा। एक बात सभी बोले राधे राधे। ध्रुव जी महाराज मनु महाराज के समझाने से उन्होंने अपना युद्ध विश्राम की ओर लिया। भगवान के पार्षदों के साथ में संवाद हुआ। संवाद करते करते मृत्यु देवी आ गई। अब ध्रुव भक्त तो भगवान के पार्षदों से संवाद कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु देवी कह रही है कि मैं भक्त ध्रुव को लेकर के जाऊंगी। लेकिन इतने में ही ध्रुव महाराज ने मृत्यु के ऊपर सिर धर करके, मृत्यु के ऊपर सिर के ऊपर चरण धर करके और स्वर्ग धाम के लिए, भगवान के धाम के लिए चले गए थे।
ठाकुर जी के पार्षद ठाकुर जी के धाम के लिए उन्हें ले गए। इसके बाद में भागवत जी में इनके वंश का आगे और वर्णन आया। लेकिन परीक्षित राजा ने एक प्रश्न भगवान से किया कि प्रभु आप मुझे बताइए इससे आगे क्या लीला हुई। तो मैत्री मुनि ये कथा सुना रहे हैं विदुर काका को हरिद्वार में, और यही कथा सुना रहे हैं श्री सूत जी महाराज नेमी सारण में 88,000 संत जनों को। अब यही कथा सुना रहे हैं सुखताल तीर्थ में सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को। ये भागवत 3 जगह हो गई। इस भागवत की कथा 3 जगह चल रही है, 3 जगह इसका संवाद भी चल रहा है। फिर इससे आगे भारत चरित्र सुनाना उचित समझा। हमारे भारतवर्ष में कितने भरत हैं? हमारे देश में कितने भरत हैं? हमारे देश में 3 भरत हैं महाराज जी। पहले भरत जड़ भरत, बहुत सुंदर जीवन चरित्र हम श्रवण करेंगे इनका। जड़ ये क्यों बने, कैसे बने। फिर इसके बाद में दूसरे भरत दुष्यंत पुत्र भरत, और तीसरे भरत शकुंतला पुत्र भरत। ये 3 भरत हैं। इन 3 भरतों के ही नाम पर हमारे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इन्हीं के नाम से हमारे देश को सब भारतवर्ष जानने लगे, भारत के देश के नाम से जानने लगे। ये भरत जी भगवान के 8वें अवतार ऋषभ देव जी महाराज, जो 24 अवतार हुए प्रभु जी, उनमें से 8वें अवतार ऋषभ देव जी महाराज। इनका भी शासन बहुत लंबा चला था। ये तो महाराज अब शहरों में कथा सुनाने जाते हैं तो 2.5 घंटे 2 घंटे कथा सुनाते हैं, लेकिन जब गांवों में कथा सुनाते हैं तो 12 से 6, 1 से 6, 2 से 6 हो जाते हैं। फिर भी ठीक है, 3 घंटा 4 घंटा हमको मिल जाते हैं। लेकिन जब ये कथा हुई थी तो ऐसे नहीं हुई थी कि 4 घंटे कथा सुन लो फिर जाकर के बढ़िया सो जाओ। ये अखंड कथा चली थी जब राजा परीक्षित को सुनाई थी। कथा तो ये उसी के हिसाब से लिखी हुई है। अब ये उसके हिसाब से तो थी नहीं कि 2 घंटे सुना दो राजा परीक्षित को, फिर सिंहासन से खड़े हो जाओ, मन में आए वहां डोल लो, फिर खा लो पी लो, फिर आकर के बैठ जाओ। ऐसे सुनाई नहीं थी ये कथा, ऐसे नहीं सुनाई। लेकिन आजकल की ये परंपरा बनेगी कि 4 घंटा सुना लो, 5 घंटा सुना लो। लेकिन हमारे लिए फिर भी ये समय ठीक है, हमें 4-5 घंटे ये मिल जाते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
और 4-5 घंटों में इन माता बहनों की भी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। बोले महाराज जी चटकीले भजन हो जाएं। भैया इनकी भी सुननी पड़ेगी, तुम्हारी भी सुननी पड़ेगी। तो इनकी भी डिमांड पूरी करनी पड़ती है और आपके जो भी क्वेश्चन प्रश्न होते हैं उनके भी अपनी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। ये ऋषभ देव जी महाराज के कितने पुत्र थे? महाराज जी ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र थे। ये उपदेश करते थे बड़ा सुंदर सुंदर अपने पुत्रों को। इनमें सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। बड़े सुंदर सुंदर उपदेश करते हैं। उपदेशों को सुन सुन करके सब भाई बैरागी हो गए। सब ठाकुर जी का भजन करने के लिए निकल गए। अब रह गए केवल भरत जी महाराज। अब ये भरत जी महाराज ये सोचते थे बैठे बैठे कि पिताजी भी निकल गए, भाई भी निकल गए, अब मैं बैठा बैठा क्या करूंगा? मैं भी कुछ भगवान का भजन कर लेता हूं। तो इन्होंने भी तपस्या करने का फैसला कर लिया। गंडकी नदी में जाकर के अपने गर्दन तक के पानी में खड़े होकर के ये भजन करते थे भगवान का। 24-24 घंटा भजन करते थे। ये गंडकी नदी वही है जिसमें सालग्राम जी मिलते हैं। लेकिन जब ये भजन करते हैं नित्य प्रतिदिन, तब इनके मन में एक दिन क्या जगा? एक हिरणी, गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई। पीछे से एक सिंह भी आ रहा था। जैसे सिंह ने धाड़ लगाई, उसकी धाड़ से भयभीत होकर के वो हिरणी उस नदी में गिर गई। उस नदी में गिर गई। अब वो गर्भवती होने के कारण उस पानी पर तैर नहीं पाई। ठाकुर जी की लीला देखो, उसी जल के अंदर उस हिरणी ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन हिरणी खत्म हो गई। अब भरत जी महाराज बड़े साधु बन गए थे। इनके हृदय में दया आने लग गई थी। तो इन्होंने देखा कि जब हिरणी तो मर गई, अब इसके बच्चे का क्या होगा? तब उस हिरणी के बच्चे को निकाला नदी में से और उसका लालन पालन करने लगे। अब बच्चे के लिए दूध की आवश्यकता होती है। अपने हाथों से उनको दूध पिलाएं बच्चे को। अब उस हिरणी के बच्चे में इतनी ममता हो गई कि अपना पाठ पूजा सब भूल गई। अब तो जहां भी देखो हिरणी का बच्चा, जहां भी देखो हिरणी का बच्चा। कभी जो 24 घंटा भजन करता था भगवान का, आज वो हिरणी के बच्चे का भजन करता है। इसको कुछ हो नहीं जाए, ये मर ना जाए, भूखा ना रह जाए, प्यासा ना रह जाए। इतनी ममता भरत जी महाराज की उसमें हो गई। जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा, तब इन्होंने किसी की याद ना करके केवल हिरण को ही पुकारा, हाय हिरण करके। जो मति सोई गति। अंत समय में हम जिसका सुमरन करते हैं, अगले जन्म में जाके हम वो ही बनते हैं।
आज इन्होंने हिरण को पुकारा, अगले जन्म में जाकर के ये हिरण के रूप में आई, हिरण बने अगले रूप में आकर के। अब ये हिरण तो बन गए महाराज, लेकिन कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं। क्यों? क्योंकि ये भक्त बहुत परम भक्त थे। कोई जीव जंतु मेरे अंदर मुख में न चला जाए, कोई मेरे पैरों से मर ना जाए, बस केवल एक कोने में पड़े रहते थे हिरण बन करके। जब एक कोने में पड़े रहते थे, अचानक से एक दिन जंगल में आग लग गई। जब आग लगी तब ये कोने में पड़े रहते तो ये भी जल करके भस्म हो गए। ये वहां से भागे नहीं। बाकी का जितना हिरणों का झुंड था सब भाग गए, लेकिन भरत जी महाराज नहीं भागे। महाराज ये नहीं भागे। प्रणाम ये मिला इनको कि ये जल करके भस्म हो गए उस अग्नि में। इनके ये दो जन्म की कथा और तीसरा जन्म इनका एक पंडित जी के घर में जन्म हुआ। तीसरा जन्म इनके एक पंडित जी के यहाँ जन्म हुआ। जन्म लेकर के ये आए तो पंडित जी के घर में क्या होता है, नौकरी चाकरी तो होती नहीं है, खेती बाड़ी तो होती नहीं है। पंडित जी खेती बाड़ी कर नहीं सकते, नौकरी कर नहीं सकते, तो क्या करें महाराज, केवल वेद पढ़े, वेद पढ़ामे, यज्ञ करें, यज्ञ करामे, दान लें और दान दें। ये 6 कर्म बतलाए ब्राह्मणों के द्वारा। लेकिन अब जो पंडित जी थे वो बड़ा पूजा पाठ करवाते थे। ध्यान से सुनना। तो समस्त बेटाओं को वो भी ज्ञान देते थे। ये उन सब में छोटे थे, यहां छोटे बने। भरत जी महाराज से कहा कि ये गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र को कल सुबह तक मुझे याद करके सुना देना। मैं पूजा पाठ करवा के आता हूं जजमान के यहां से। अब जो भी भाई थे वो तो सुना देते थे, लेकिन ये नहीं सुनाते थे। जब पिताजी आए, पिताजी ने कहा गायत्री मंत्र याद हो गया क्या? अरे तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। देखिए ब्राह्मण के बच्चे का जनेऊ संस्कार कम से कम 8 वर्ष की उम्र में हो जाना चाहिए। क्षत्रिय का यदि बालक है तो 12 वर्ष की उम्र तक जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। ये सब उपदेश दिए। तुमने जनेऊ धारण कर रखा, सिक्का है तुम्हारे सिर पर, तुम्हारे माथे पर चंदन है, लेकिन बेटा मंत्र याद क्यों नहीं करते हो? भरत जी महाराज कुछ भी जवाब नहीं देते थे। पिताजी को गुस्सा आ गई पंडित जी को। पंडित जी ने कहा बिल्कुल जड़ है क्या? जा आज मैं तुझसे कहता हूं तू जड़ ही बन जा। आज भरत जी महाराज का यहीं से नाम जड़ भरत पड़ गया। बोले जड़ भरत जी महाराज की। आज ये जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हो गए और यही नाम इनका पुराणों में प्रसिद्ध हो गया। अब जड़ भरत जी के साथ में इनके भैया भाभी भी
वो अन्याय करते थे जो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बासी रोटी देते थे खाने के लिए और ऐसे फेंक करके देते थे जैसे कुत्ते को दे रहे हो। लेकिन भैया भरत जी महाराज रोटी मिल जाए तो खा लें, ना मिले तो ना खाएं। लेकिन खूब अष्ट पुष्ट हैं भरत जी महाराज। खूब अष्ट पुष्ट हैं भरत जी महाराज। यहां थोड़ी एक विश्वास वाली बात आती है। व्यक्ति संसार पर देखिए, उदाहरण हम इसीलिए देते हैं कि उदाहरण से आप या हम भी हो उसको समझ सकें। केवल प्रश्न पढ़ने से हमारी समझ में नहीं आएगी, चौपाई पढ़ने से हमारी समझ में नहीं आएगी। चौपाई का अर्थ भी समझेंगे तब हमारी समझ में आएगा। इसीलिए उदाहरण भागवत में देना अति आवश्यक होता है। और एक श्लोक कहता भी है, बिना दृष्टांत दिए वक्ता अधूरा है। यदि जिस कथावाचक के पास में दृष्टांत नहीं है, उदाहरण नहीं है, तो वो कथावाचक अधूरा बताया गया है। तो आप इस उदाहरण में समझिए, एक शिष्य था। एक गुरुजी उस अपने शिष्य को योगा सिखाते थे, योगा। और योगा में सांस खींचना सिखाते थे। ऐसी सांस खींचना सिखाते थे कि महाराज ये मान के चलिए कि 8-8, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर वो अपनी सांस खींच करके सो जाए तो किसी को ये महसूस नहीं होता था कि ये जिंदा है या मर गया। अब महाराज जी बैठे हुए, महाराज जी के पास महाराज जी का चेला 10-15 दिन ना आए महाराज जी। तो आप क्या पूछोगे कि बेटा आजकल बहुत लेट सेट आते हो, क्या कारण है उसका? तो चेला कहने लगा, गुरुदेव आजकल मेरी शादी हो गई है, तो अब थोड़ा घरवाली को भी समय देना पड़ता है, इसीलिए अब आश्रम नहीं आ पाता। तो गुरुजी ने कहा, बेटा ज्यादा समय भी देना ठीक नहीं है, सब स्वार्थ का संसार है। अब चेला क्या कहता है गुरुजी से कि गुरुजी सुनो, मेरी पत्नी मेरे बिना ना तो भोजन करती है, ना मेरे बिना सोती है, ना मेरे बिना कहीं जाती आती है। जो मैं कह देता हूं सो वो पालन करती है, बहुत आज्ञाकारी है मेरी पत्नी। और गुरुजी ने जो योगा सिखाया तो उसका कुछ फायदा भी तो उठाना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि तेरी आंखों पर ना ये माया का पर्दा गिर गया है बेटा, ये पर्दा हटाना थोड़ा जरूरी है। सुन, तू कल जाना घर रात्रि में, और जो विद्या मैंने तुझे सिखाई है सांस खींचने की, और जब रात्रि में जाके सो जाए तो सुबह खड़ा मत होना, सुबह उठना मत, सुबह सांस खींच करके सोते रहना, और जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। तो ठीक है गुरुजी। बेटा जब तक मैं तेरे कंधे पर हाथ ना मार दूं तब तक तुझे खड़ा नहीं होना है। ठीक है गुरुजी। आया, रात्रि में भोजन किया, ऐसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने बताया। प्रातः काल आया, प्रातः काल में पत्नी देवी जगह में आई, अजी ओजी उठ जाओ। हाँ, जब तक बाल गोपाल नहीं होते जब तक तो एजी ओजी चलता है। और एजी ओजी छोड़ो,
आज का समय मॉडल जमाना है, तो आज के समय में तो नाम भी ले लेते हैं पत्नी का। पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इससे उम्र घटती है पति देव की। और पतियों को भी अपनी पत्नी को नाम नहीं लेना चाहिए, उनकी भी उम्र घटती है। और पिताजी को अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। अपने ज्येष्ठ पुत्र की चप्पल हमारे पैर में आने लग जाए तो उसे पुत्र नहीं समझना चाहिए। अपना भाई, अपना इष्ट, अपना मित्र, अपना सगा बंधु उसे समझना चाहिए। क्योंकि कंधे के बराबर जब बेटा हो जाए तो वो हमारी दूसरी पूजा हो जाता है, इसीलिए उसे पुत्र नहीं अपना भाई समझना चाहिए। तो पत्नी जब सुबह जगाने के लिए आई तो पति देव तो खड़े नहीं हुए, वो नहीं उठे, सांस खींच के पड़े। उसने तो हल्ला गुल्ला को शोर मचा दिया, बोले मम्मी पापा भाई देवर जेठ जितने भी सब आ जाओ, ये तो पधार गए। बोले क्या हुआ? मैया आई, बेटा कहा है वो। जो प्रक्रिया होती है वो सब प्रक्रियाएं करी गई, लेकिन लाश को उठा करके फिर आंगन में रख दिया गया। समाज जुड़ गई। माताजी बड़ी भोली होती है। माताजी ने कहा सुनो, जब विपदा में कोई काम नहीं आता, जब ये साधु काम आते, साधुओं के पास चलो। पिताजी ने सोचा हाँ गुरुजी के पास चलो। अब गुरुजी की तो सब लीला ही थी, सब गुरुजी तो करवा ही रहे थे कि जितना विश्वास संसार पे करता है ना, तेरा विश्वास ही तोड़वाना है मुझे। अब गुरुजी तो अपनी झोली माला लेकर के तैयार बैठे थे। जैसे ही चेला के पिताजी पहुंचे, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी तुम्हारे चेला पधार चुके हैं, जल्दी चलो देखो क्या हो गया है उनको। गुरुजी बोले घबराओ मत, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं देख लेंगे। ठीक है महाराज, आपका ऐसा आदेश हो तो चलिए। महाराज जब गुरुजी आए, समझना ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने में। जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने कहा भक्तराज एक कटोरे में दूध लेकर के आइए। बोले गुरुजी अभी आया। दूध लेकर आया। दूध में एक चूरन की पुड़िया गुरुजी ने डाल दी। सबसे पहले बच्चों से नंबर लगाया गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा कि जो इसको पी लेगा दूध को, अब इसने में जो हमने मिलाया है वो तो हम बताएंगे नहीं क्या मिलाया, लेकिन जो इस दूध को पी लेगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। अब बच्चों से कहा, बोले पापा पापा करके रो रहे हो या पियो, कटोरा के दूध है। मैं गुरुजी क्या करें, पापा ने तो बहुत जिंदगी अपनी दुनिया देख ली, अभी तो हम छोटे छोटे से हैं, हमको तो अभी दुनिया देखने का हक भी बनता है। हमने तो अभी कुछ भी नहीं देखा, गांव से बाहर निकल के राया भी नहीं देखा। महाराज क्या करें, हम नहीं पी सकते। गुरुजी बोले बेटा कोई बात नहीं है, पापा के लिए पी लो, तुम्हारे पिताजी जिंदे हो जाएंगे, आप ही तो मरोगे, आप मर जाओगे कोई बात नहीं है, बाल गोपाल पुनः हो जाएंगे। लेकिन बच्चों ने बोला नहीं पिएंगे गुरुजी, दुनिया देखनी है। गुरुजी ने कहा ठीक, पहला परीक्षण। दूसरा, जो मां ने कहा गुर्दे मैं भी नहीं पी सकती, अब बेटा तो मेरा मर गया, अब ये तो वापस आएगा नहीं, तो मैं मर के क्या करूंगी, मुझे भी 2 4 10 साल 15 साल अभी जीना है, तो 2 4 10 साल अभी और दुनिया देख जाऊं, मरना तो है क्या। गुरुजी ने कहा कि बेटा की कोई परवाह नहीं। बोले गुरुजी क्या करूं, बेटा तो मर ही गया। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, दूसरा परीक्षण। अब तीसरा परीक्षण पिताजी पर, पिताजी ने भी यही जवाब दे दिया
अब चौथा परीक्षण आ गया, जो हाय हाय करके रो रही, हाथ में पटक पटक के रो रही पत्नी देवी। पत्नी देवी थी कही, पी लो या दूध के कटोरा है, तुम पधार जाओगी, पति देव जिंदे हो जाएंगे। तो देखो पत्नी ने कहा जवाब दियो, जब यही ना रहे तो यह पी के मैं कहा करूंगी, मैं मर जाऊंगी तो फिर इनको कहा होगा। तो याते बढ़िया यही मरे भले, मौत ने कभी जिंदगी देख ली। अब जज न कहने लगे, साधु जी ने कहा, ये साधु बहुत सरल होते हैं, नवनीत समानायन का हृदय। साधु ने कहा, जब विपत्ति में कोई काम नहीं आता तो साधु काम आता है। अरे जब तुम्हारा कुछ ना कुछ नाता है इससे, तो नाता मेरा भी है। किसी का बेटा किसी का पति है तो मेरा भी तो शिष्य है। इसकी वजह से चाहे मुझे मरना आ जाए, इस भरे कटोरे को मैं ही पान कर जाता हूं। तो गुरुजी तो उसको गट 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 करके पान कर। उस कटोरे में था कुछ नहीं, केवल चूर्ण की पुड़िया थी। तब उस शिष्य के कंधे पर हाथ मारा, बेटा होठ और देख इस संसार को, जिसको तू अपना बताता, जो रोटी भी नहीं खाती तेरे बिन, जो सोते भी नहीं तेरे बिन, आज उसी ने ये झूठा मूठा दूध का कटोरा पीने से इनकार कर दिया। ये छोटा सा एक विश्वास के लिए उदाहरण। तो बेटा सुन, इस संसारवासी है ना, माँ पिता भाई बंधु सखा मित्र इष्ट बैरी शत्रु, ये जितने भी है ना बेटा, कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है। तब गुरुजी ने एक पंक्ति गा करके सुनाई, देख लिया संसार हमने देख लिया, 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 देख लिया संसार हमने देख लिया। फिर क्या कहा, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, हे मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हम जिस पर विश्वास करते हैं उसने क्या दिया हमको,
जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश 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 किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। क्या हो और तीसरी पंक्ति में क्या कहा, कहीं चोट लग जाए न तन को, 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 कभी समझते हैं निर्धन को, कभी समझते हैं निर्धन को, कभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। प्रतिभा का कोई बोध नहीं है, प्रतिभा का कोई बोध नहीं है, प्रतिभा का कोई बोध नहीं है, हाँ प्रतिभा का कोई बोध नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही 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 है। क्या जिसका हमने विश्वास किया, उसने हमारे तन पर चोट मारी और फिर क्या कहा, प्रबल प्रचार मंत्र यही है, प्रबल प्रचार मंत्र यही है। जीवन में यदि हमें कुछ सीखना है तो ठाकुर जी के मंत्र से सीखना है। ठाकुर जी का मंत्र जीवन में काम आता है। संसार भला हमारा कब तक साथ देगा, एक दिन तो छोड़ करके जाना है। इस कलकाल में तो वैसे भी केवल प्रभु के नाम की महिमा, कलयुग केवल नाम आधारा, हे कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, हर सुमर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
राखे राम। प्रभु के चरणों में बस सुबह एक ही नाम एक ही प्रार्थना, जाई वेदे राखे राम ताई वेदे रही, जाहि वेदे राखे राम ताहि वेदे रही है, ताई वेदे राखे राम ताई वेदे रही, जाहि वेदे राखे राम ताहि वेदे रही है। और देखो फिर क्या होगा, जीवन सार। हाथी के दांत देखे कितने लंबे लंबे होते हैं। हाथी के दांत किसी काम नहीं आते, लेकिन उनसे भी काम आते। हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत, बागन की खाल तपसी के मन भाई है, मृग की खाल को ओढ़त है जोगी जति। जो मृग की खाल होती है इसको जोगी बाबा ओढ़ते हैं। बेरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, सावर की खाल को बांधते हैं सिपाही लोग। जो सावर की खाल होए वहां की खाल को ये सिपाही पुलिस वाले उसी को पहनते हैं। सावर की खाल को बांधते हैं सिपाही लोग। गैड़ा की खाल सूरवीर मन भाई है। गैड़ा की जो खाल है वो सूरवीरों के मन में भाई है। सूरवीर उनको ओढ़ते हैं, पहनते हैं। कहे कभी दया राम हरि के भजन बिन या मानव की खाल कछु काम नहीं आई। केवल हमें तो ठाकुर जी के नाम का सुमरन करना चाहिए बस। ये भरत जी महाराज सबका विश्वास खत्म करने के बाद में ये हमको सिखा करके कि विश्वास केवल परमात्मा पर करो, परमात्मा ही हमारी नैया पार लगाएगा। फिर इसके बाद में नगर छोड़ करके चल दिए। आगे चल करके इनसे एक राजा की भेंट हुई जिसका नाम है रघुगढ़ राजा। इनका संवाद प्रारंभ हुआ। भरत जी महाराज इनको अपने पिछले जन्मों की सब बात याद थी, सब बात। ऐसे पैर रखते थे कोई चींटी ना मर जाए, किसी को तकलीफ ना हो, ऐसे उछल उछल करके चलते थे। राजा की पालकी निकल रही थी। पालकी वाले में से एक व्यक्ति हार गया था। तब राजा ने आदेश किया कि कोई भी रास्ते में मिले उसको पालकी में लगा लेना। अब भरत जी महाराज आगे रास्ते में चले जा रहे थे। राजा की पालकी निकल रही थी। अब ये तो अपने हिसाब से धीरे धीरे चल रहे थे। राजा के सेवक आवाज लगाए, लेकिन भरत जी महाराज कोई आवाज भी ना दे। तो राजा कहने लगा, अरे ये देखो, इस मोटे बाबा जी को पकड़ो और इसको पालकी में जोड़ दो। सेवकों ने आदेश का पालन किया, पालकी में भरत जी महाराज को जोड़ दिया। अब भरत जी महाराज तो जैसे ही चले वैसे चल रहे थे, उछल उछल करके चले। राजा का सिर पालकी से लगे, एक दो बार हो गई। रघुगढ़ राजा ने समझाया, क्या जिनको दिखता नहीं है? अरे ये मोटे दादी तो इतने जन पता नहीं कितना खाते हैं, अरे इनसे रास्ता भी नहीं चला जाता है, थोड़ा समझा दो इनको। लेकिन भरत जी महाराज ने सब कुछ सुना। जब लेकिन बोलने का समय आया,
इससे एक बात सिद्ध और होती है, भगवान ने हमारे लिए मुंह कितने दिए? एक ही मुख है हमारा। और कान कितने दिए? 2। तो भरत जी महाराज कहना चाहते हैं कि हरि नाम सुनो ज्यादा और कहो कम, लेकिन खूब सुना। जब बोलने का समय आया तो रघुगढ़ महाराज को आत्मा के बोध का संवाद कह सुनाया। जब रघुगढ़ राजा ने भरत जी से पूछा कि आखिर तुम हो कौन, मुझे बताओ। कोई भक्त हो, कोई ब्रह्म हो, कोई पार्षद हो, आखिर आप हो कौन? तब कहा, राजा एक बार तू अपने अंदर झांक करके देख कि तू कौन है। अपने अंदर झांक कर देखो। ये एक उंगली में तुम्हारी तरफ कर रहा हूं ना, तो ये 3 उंगली मेरी तरफ इशारा कर रही हैं। अब ये किस बात का इशारा कर रही है? 3 उंगली। यही बात सिखा रहे हैं रघुगढ़ महाराज को भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ने जब ये शब्द कहा कि रघुगढ़ राजा अपने अंदर झांक करके तू देख, तू है। यदि तू कोई है तब ये उंगली तू काटता है तो तेरे दर्द क्यों होता है? जब तेरे पैर में कांटा लगता है तब दर्द क्यों होता है? जब तुझे कोई पीटता है तब तेरी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? रघुगढ़ राजा बिल्कुल चुप पड़ गया। कहने लगा, महाराज मैंने आपको साधारण समझा था, आपने तो मेरे आत्मा का बोध करा दिया, मुझे आत्म ज्ञान आपने मुझे दे दिया। आज प्रभु आपकी शरण में आया हूं, बस आप मेरा उद्धार करिए, मुझे जीवन जीने का तरीका समझाइए। अभी तक मैंने बहुत पाप किया है, मैंने पता नहीं किस किस को सताया है, बस आप मेरा मार्गदर्शन करिए। मैंने आपको साधारण समझ करके अपनी पालकी में लगा लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आहा, भरत जी महाराज कहते नहीं नहीं नहीं, जो तुझे क्षमा नहीं करे वो साधु किस बात का। जा राजा, मैंने तुझे क्षमा कर दिया, पर एक बात तुझसे कहूंगा कि जो ये आत्मा है सुपरमात्मा है। हमारी आत्मा ही परमात्मा है। हमारे अंदर रघुगढ़ राजा परमात्मा स्वयं विराजमान है, विद्यमान है। अपनी जैसी आत्मा समझ करके राजा किसी को कष्ट मत दिया करो। एक बात और कहूं, भरत जी महाराज यहाँ एक उदाहरण देते हैं राजा को। राजा एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनना। कि बोलो महाराज, सब कुछ सुनूंगा। आत्म बोध कराया है आपने मेरा, जो माया का पर्दा था वो पर्दा आपने हटा दिया है। अब मेरी आंखों के सामने माया का पर्दा नहीं है। अब जो कथा सुनाना चाहते हो कथा सुनाइए, उदाहरण देना चाहते हो उदाहरण दीजिए। तो एक उदाहरण दिया, ध्यान से समझना। कि राजा रघुगढ़, हमारे अंदर परमात्मा है, इस परमात्मा से ही हमारा मोह है। किससे? परमात्मा से।
जैसे मान के चलिए किसी गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, किसी व्यक्ति की महाराज जी मृत्यु हो जाए और उसे चौपार पर लिटा दिया जाए, उसके घर वाले रुदन कर रहे हों और वहां से आप जैसे सरल संत निकल के जा रहे हो, जिनको आत्मा का बोध हो, उस संत पूछ उठे कि बेटा क्यों रोते हो, तो कोई फैमिली मेंबर कहता कि तुमको दिखाई नहीं देता बाबा जी, अरे किसी का मेंबर खत्म हो गया और आप पूछ तो क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। तो उस बच्चे ने भी यही जवाब दिया कि साधु जी हमारे पिताजी मर गए हैं इसीलिए हम रो रहे हैं। साधु जी कह रहे कि बेटा एक बात बता, तेरा पापा कैसा था, तेरा पिता कैसा था। बोले मेरे पिता सामने लेटे यही मर गए, यही मेरे पिता थे। तो साधु जी ने कितनी सुंदर बात कही। साधु जी ने कहा जब तेरा पापा ऐसा ही था तो तेरा पापा तो तेरे सामने सो रहा है, फिर तू क्यों रो रहा है। महाराज जी ध्यान से सुनना, ये गहराई के शब्द हैं। जब तेरा पापा ऐसा ही था तो तेरा पापा तेरे सामने सोया हुआ है, फिर तू क्यों रो रहा है। बोले पापा सोया हुआ नहीं है, पापा मर चुका है हमारा। बेटा तेरा पापा का मुंह कैसा था, तेरे पापा के गाल कैसे थे, तेरे पापा के बाल कैसे थे, मोटा था कि लंबा था कि गुट्टा था, कैसा था। वो बच्चा बार बार एक ही शब्द कहता कि बाबा मेरा पापा ऐसा था जैसा सामने है। तो साधु जी ने अंतिम में एक बात कही कि बेटा तेरा पापा जैसा भी तूने नाग नक्शा बताए वो तेरा पापा सामने पड़ा हुआ है, लेकिन ये क्यों नहीं कहता कि जो तेरे पापा के अंदर जो परमात्मा था वो तेरे पापा को छोड़ करके चला गया है, इसलिए तू अपने इस पापा के लिए नहीं तो उस पापा के लिए रो रहा है। तो उस पापा बताइए गलत कहीं भरत जी महाराज ने रघुगर से कहा हो तो आप बता दीजिए। हमारा शरीर हमारे परिवार वालों के सामने पड़ा रहता है, लेकिन परिवार वाले रोते क्यों हमारे लिए, क्यों रोते हैं, क्यों? क्योंकि जाने में अनजाने में कैसे भी वो हमसे प्रेम नहीं करते, उसी परमात्मा से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय हमारे अंदर से ये आत्माएं निकल जाती हैं, भगवान के चरणों में लीन हो जाती हैं, तब ये शरीर अकेला रह जाता है और इस शरीर में हमारे परिवार वाले हमें आंच लगा देते हैं, कंधों पे रख करके फूंक देते हैं। इसीलिए हमारी वैल्यू नहीं है, इसके अंदर जो रह रहा है हे मेरे माई बाप उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है। हमारी वैल्यू कोई नहीं करता, ये शरीर कोई राख हो जाएगा। वैल्यू तो आत्मा की है महाराज, शरीर की क्या वैल्यू है बताइए। उसी घाट राजा गया, उसी घाट रंक गया, उसी घाट अनपढ़ गया और उसी घाट विद्वान भी गया। जाना तो सबको एक ही घाट है ना, फिर किस बात का अहंकार। अहंकार हम करते किस बात का है। अरे देखो ये जन्म दिया किसी और ने, हमारा नाम दिया हमें किसी और ने, हमें संस्कार दिए टीचर माता पिता आदि ने किसी और ने, हमको चलना सिखाया किसी और ने, हमको शमशान भी ले गए कोई और। बताइए सुनो, आप अभी महीना 2 महीना 6 महीना में किसी को शमशान यमुना जी छोड़ के आए हो? सच बताना, ध्यान रखना। वो तुम उसको छोड़ने नहीं गए वहां, तुम उस व्यक्ति को छोड़ने नहीं गए वहां, वो व्यक्ति तुमको तुम्हारी मंजिल दिखाने के लिए वहां ले गया था कि देख
मेरा स्टेशन आया तो मैं उतर गया, लेकिन तू भी फूले मत समा, एक दिन तुझे भी इसी स्टेशन पर आना है, इसी स्टेशन पर आना है। ये चीज इसीलिए ये आत्मबोध रघुगढ़ को ऐसा उपदेश, सुंदर उपदेश जड़ भरत जी ने किया। जड़ भरत जी इतने परम साधु हो गए, और ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो गए, ठाकुर जी के चरणों में अपने शरीर को लीन कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद एक बहुत सुंदर चरित्र और सुनाया राजा परीक्षित को। अजामिल उपाख्यान की कथा श्रवण कराई। ये अजामिल कौन है? ये कानकुब्ज ब्राह्मण है, कन्नौज के रहने वाले, यही कन्नौज अपनी वाली। हाँ, बड़े विद्वान, बड़े विद्वान महाराज। ये दासी पति इनके पुत्र का जो नाम था वो नारायण नाम था, लेकिन इनके अंदर एक ऐब आ गया। ब्राह्मणी गृह को छोड़ करके, पूजा पाठ को छोड़ करके ये अधर्म करने लग गए, लूटने लग गए, लुटेरे बन गए। लेकिन जब शरीर काम नहीं, किसी काम नहीं आता, हाथ पांव संग नहीं देते, तो परमात्मा को याद करते हैं। जब इनका बुढ़ापा आया, चोरी करना बंद कर दिया, अपने बच्चों के साथ मगन हो गए। अच्छी बात है, बच्चों के साथ मगन होना चाहिए, लेकिन जीवन में जब पूजा पाठ त्याग दिया, उसके बाद नाम नहीं लिया। एक दिन की बात, इनकी सिर पर मृत्यु देवी आ गई, यमराज देवता आ गए। महाराज यमराज के दूत जैसे ही आए इनको पकड़ने के लिए, इन्होंने यमराज के दूतों के हाथ में, किसी के हाथ में फांसी देखी, किसी के हाथ में खड़ग देखी, ये घबरा गए। जब ये घबरा गए तो अपने पुत्रों को पुकारने लगे, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण बचाओ, बेटा बेटा अपने पिता को बचाओ, बेटा बेटा नारायण नारायण कह करके आवाज लगाने लगे। लेकिन देखिए, बेटा नारायण तो आया नहीं, लेकिन परमात्मा आ गया। परमात्मा ने अपने दो पार्षद भेज दिए, जाओ, इसने मेरा नाम लिया है चलते समय, इसको यमलोक जाने की जरूरत नहीं, इसको तो मेरे लोक आना चाहिए। यहां पर भगवान के पार्षदों द्वारा और यम के पार्षदों के बीच में संवाद हुआ, बहुत लंबा संवाद है। लेकिन भगवान के पार्षद कहने लगे कि इनको यमलोक जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। यम के दूत कहते, भैया अधिकार क्यों नहीं है इनको जाने का?
कभी जीवन में इन्होंने सत्कर्म नहीं किया, तो फिर जाएंगे क्यों नहीं? बोले जीवन में किया हो या न किया, लेकिन मरते मरते नारायण नारायण पुकारा है। इसीलिए इनको भगवान के धाम जाने की जरूरत है। अब भगवान का आदेश हमारे लिए हुआ है, हम इनको लेकर के भगवान के पास जाएंगे। आज यहाँ पर यमदूतों को विदा कर दिया भगवान के पार्षदों ने, और अजामिल को उठाया और उठा करके भगवान के धाम लेके आए। फिर उसके बाद में एक व्यक्ति की मृत्यु निकट आ गई। उसको यमराज के दूत लेने आए, उसको यमराज के दूत लेने आए, लिस्ट बना करके लाए। अब वो व्यक्ति के पास जैसे यमदूत आए तो व्यक्ति ने पूछा आप कौन? तो वो व्यक्ति कहने लगा हम यमदूत तुमको लेने आए। बोले इतनी जल्दी लेने आ गए? बोले लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा ही नाम है। तो व्यक्ति कहता है बैठो, चाय पानी पियो, जूस वूस पी लो। यमदूत कहने लगे वैसे तो कोई पिलाता नहीं हमको, तुम पिलाते तो पिला दो। भैया जूस लेकर के आया, जूस में नींद की गोली मिला लाया, यमदूतों को पिलाया, यमदूतों ने पिया, और यमदूत तो कुछ देर के लिए सो गए। उस व्यक्ति ने क्या किया, अपना नाम ऊपर से काट के और नीचे से लिख दिया। यमदूतों की नींद टूटी। जब नींद खुली तब यमदूत कहने लगे सुनो सुनो सुनो, इस व्यक्ति का बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। हम जिसको भी उठाने गए किसी ने हमारे चाय पानी की नहीं पूछी, लेकिन इसने पूछी, इसीलिए हम इससे बहुत खुश हैं। जो बगल में एक और पार्षद था उससे कहा सुनो भाई, इस व्यक्ति का नाम ऊपर से नहीं अब लेंगे हम, आज ऊपर से लिस्ट का प्रारंभ नहीं करेंगे, आज हम नीचे से प्रारंभ करेंगे। अब वो व्यक्ति फिर घबरा गया, बोले अरे राम राम, एक तो जूस पिलाया, जूस पिलाने का कोई फायदा ही नहीं, ऊपर से नाम काट के हमने नीचे लिखा, अब ये यमदूत नीचे से गिनना प्रारंभ, मतलब आज हमारी आ गई, अब हमको जाना है। तो यमदूत सिखाना चाहते इस उदाहरण से कि आप साथ अपने चारों दीवारियों में बंद हो जाना, जिस दिन आपकी आएगी तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, कोई आपका भाना आपको नहीं बचा पाएगा। एक भी उदाहरण आपको गलत नहीं आएंगे, उधर से उठाए इधर फेंक दिए, ऐसा उदाहरण कोई नहीं आएगा। बस समझने का फेर है, कोई मजाकों में ले जाता है, कोई जीवन में उतार जाता है, फर्क केवल इतना है। उदाहरणों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्यों परीक्षित जी, मिलता है कि नहीं? अब जैसे अब आप ही उदाहरण रूप में रख लीजिए, आप कुछ कहते हो ना कि जैसे महाराज जी, जैसे मान के चलो राया 4 किलोमीटर, अंदाज तो लगा रहे हो, मान के चलिए महाराज जी आप ऐसे मत जाइए, आप ऐसे जाइए, ऐसे आपको सरल पड़ेगा, तो ये क्या हो गया आपका उदाहरण। तो मेरे लिए उचित है या गलत? उचित है। इसीलिए भागवत जी में हर एक जगह उदाहरण भी है और एक जगह भगवान की कथा भी है, तो हमें दोनों चीज सुननी चाहिए। और यहाँ पर केवल अजामिल एक ही चीज कह के गया कि राधा राधा गाओगे तो वृंदावन का वास पाओगे। तो आइए हमें भी ये ठाकुर जी का नाम गुणगान गाना चाहिए। जो राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा राधा गाते
कृपा श्यामा करती है कृपा श्यामा, अजी करती है कृपा श्यामा, करती है कृपा श्यामा। जो वृंदावन जाते हैं करती है कृपा श्यामा, जो वृंदावन जाते हैं। जो राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा राधा गाते हैं, जो हरि मिल जाते हैं। रहो बोलिए राधा रानी की जय हो। श्री राधे करुणामयी है, राधे करुणामयी है, श्री राधे करुणामयी है, श्री राधे करुणामयी है, किशोरी दयामयी है, किशोरी दयामयी है। और उन्हें मिलते हैं बिहारी जी, उन्हें मिलते हैं बिहारी जी। सभी तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। अभी तक आप लोगों के हाथों के दर्शन नहीं हो रहे, जरा उठाइए दोनों हाथ, ताली बजाते हुए गाइए। उन्हें मिलते हैं बिहारी जी, उन्हें मिलते हैं बिहारी जी। जो दीवाने हो जाते हैं, उन्हें मिलते हैं बिहारी जी, दीवाने हो जाते हैं। जो राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा राधा गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा राधा गाते हैं, 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 जो राधा राधा गाते हैं। अभी तक आप लोगों की तालियों की आवाज नहीं आ रही है, जरा प्रेम से बजाओगे तो आप लोगों की आवाज केवल हम तक नहीं ठाकुर जी तक पहुंचेगी। पर कब पहुंचेगी? जब आप लोग भाव से बजाओगे और जब ठाकुर जी का नाम अपने मुख से गाओगे। तो दोनों हाथ उठा करके और मस्ती में झूमते हुए बस यही गाइए। जय राधे राधे कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे राधे कृष्ण बोलो जय राधे। श्री राधे राधे कृष्ण बोलो जय राधे। श्री राधे राधे कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय राधे राधे कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे राधे कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्यामा
राधा रानी की बोले भागवत महापुराण की। इसके बाद में परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से एक फिर प्रश्न किया। बोले आपने कल मुझे कथा सुनाई थी हिरण्याक्ष की, इसका भाई कहाँ चला गया? हिरण्याकश्यपु, उसकी कथा नहीं सुनाई आपने? क्या उसकी कथा सुनाना आप पसंद नहीं करते? तो सुखदेव भगवान कहते हैं हिरण्याकश्यपु की कथा सुनाना मुझे अति प्रिय है। बस ध्यान लगा करके बैठो राजा परीक्षित, मैं आपको अब यहां से सप्तम स्कंद, 7वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है। प्रथमो अध्याय प्रारंभ हो रहा है, याद रखना। और इस सप्तम स्कंद में फिर महाभारत आ गया। ये भागवत जी रसंते तो भरी पड़ी है। नारद जी का और युधिष्ठिर जी महाराज का फिर इसमें संवाद है, फिर इसमें संवाद है। और कहा कि प्रहलाद का जीवन चरित्र सुनाइए हमें नारद जी से, युधिष्ठिर महाराज ने। तब उचित समझा, तब यहां से कथा प्रारंभ की। तो हम भी पहला चरित्र सुने। हिरण्याकश्यपु